गुड मॉर्निंग। ओके, स्कैनर का क्वेश्चन से होमवर्क दिए थे, तो स्कैनर का क्वेश्चन नंबर 1, मिस्टर दास। ठीक है, मिस्टर दास रिटायर्ड ऑन 19/3/2014 फ्रॉम अ प्राइवेट कंपनी आफ्टर completing of 30 year and 10 months of service. He was entitled to 25 days leave for each completed year of service. He availed 12-month leave during his service life. His basic pay was ₹12,000. तो बेसिक सैलरी पता चल गया 12,000 है, और 1/4/2013 से उसको डीए मिलता था 50%. He received 3,20,000 as leave encashment. 3,20,000 लीव इनकैशमेंट का ले चुका है. Find out the amount of leave salary taxed for the assessment year 14-15. तो ये 14-15 ईयर है, ठीक है. असेसमेंट ईयर 14-15 मतलब प्रीवियस ईयर 13-14 हो गया. कितना उसको लीव इनकैशमेंट मिला है? 3,20,000. तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? अमाउंट रिसीव्ड 3,20,000. ऊपर लिख देना कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल लीव सैलरी. कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल लीव सैलरी. तो अमाउंट रिसीव कितना क्या? ये 3,20,000. इसमें से माइनस होता है लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग. तो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन अगर याद रखना है, सैलरी का सेक्शन ये सब को याद रखेगा, ठीक है. अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10A. तो सबसे पहले क्या था? अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड. तो अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड 3,20,000. उसके बाद 10 मंथ एवरेज सैलरी. तो 10 मंथ अगर हम एवरेज सैलरी का बात करें तो देखो, ये जब रिटायर हो रहा था उस टाइम पे इसका सैलरी कितना था? उसका सैलरी 12,000 रुपया था, ठीक है. और उसका डीए कितना था? 50% ऑफ बेसिक पे. अब मेरा क्वेश्चन बोला नहीं है फॉर्मिंग पार्ट है कि नहीं फॉर्मिंग पार्ट है, तो कुछ नहीं बोला, तो हम लोग मान लेंगे कि ये फॉर्मिंग पार्ट है. तो 12,000 का 50% कितना होगा? 6,000. तो इसका मतलब 12,000 उसका बेसिक सैलरी हो गया होगा, 6,000 उसका डीए हुआ होगा, तो टोटल हो गया 18,000 इंटू 10. तो ये कितना होगा? 1,80,000. उसके बाद लीव सैलरी एज पर आईटी इनकम टैक्स एक्ट, आईटी एक्ट के अकॉर्डिंग. अब देखो, इसको हमें को ये देखना है कि एक साल में इसको कितना दिन का छुट्टी कंपनी देता है. मेरा क्वेश्चन में बोला है कि ही वॉज इंटाइटल टू 25 डेज लीव. इसको एक साल में तो 25 दिन का ही छुट्टी मिलता है, और इनकम टैक्स एक्ट क्या बोलता है? मैक्सिमम कितना दे सकता है? 30 डेज. तो ये तो 30 डेज से छोटा है, 25 दिन का है. तो इसका जब हम वर्किंग नोट बनाएंगे तो नंबर ऑफ लीव, देखो कितना नंबर ऑफ लीव डेज में भी निकाल सकते हैं, मंथ में भी निकाल सकते हैं, ठीक है. यहाँ पे 25 दिन बोल रहा है, एक साल में 25 दिन इसको मिलता है, ठीक है. तो इसका मतलब 30 साल काम किया ये, तो कंप्लीटेड ईयर लिया जाता है. तो 25 इंटू 30, तो इसको कितना दिन होगा वो देखो, 750 डेज आएगा, ठीक है. 750 डेज. लेकिन तुम अगर क्वेश्चन पढ़ेगा तो देखो, क्वेश्चन में लिखा ही अवेल 12 मंथ लीव. 12 मंथ लीव मतलब मंथ में दिया है, तो हम लोग ये काम करते हैं, इसको मंथ में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है. यानी कि नंबर ऑफ मंथ अगर हम निकाले तो 750 डिवाइडेड बाई 30, तो ये हो जाएगा 25 मंथ, ठीक है. मंथ में आ गया, जिसमें से वो कितना छुट्टी ले चुका है? लीव अवेल्ड कितना छुट्टी ले चुका है? 12 मंथ ले चुका है. तो बाकी कितना है? 13 मंथ. तो 13 मंथ का उसको सैलरी जो है वो मिलेगा. 13 मंथ का सैलरी उसको मिलना चाहिए. तो 13 मंथ का सैलरी मिलेगा, इसका मतलब एक महीना का सैलरी उसका भी कितना है? 18,000 एक महीना का सैलरी. तो यहाँ पे 13 मंथ, तो 13 मंथ का सैलरी उसका कितना होगा? 13 इंटू 18,000. तो 13 इंटू 18,000
यहाँ रहा 2,34,000। और मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम एग्जम्पशन, ज़्यादा से ज़्यादा कितना माइनस कर सकता है, 3 लाख, मैक्सिमम एग्जम्पशन 3 लाख। तो इन चारों में से जो सबसे छोटा है, सबसे छोटा क्या है, 1,80,000, तो यहाँ पे 1,80,000, तो माइनस कर दो, तो माइनस करके कितना आ रहा है, 1,40,000। ये टैक्सेबल लीव इनकैशमेंट, ठीक है, टैक्सेबल लीव इनकैशमेंट 1,40,000। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 बोला, मिस्टर बोस एन एम्प्लॉय ऑफ अ प्राइवेट कंसर्न आफ्टर एंटरिंग 24 ईयर्स एंड 11 मंथ ऑफ सर्विस रिटायर ऑन 30 जून 2013 एंड रिसीव ग्रेचुटी, ग्रेचुटी उसको मिल रहा है 50,000। ही ऑल्सो रिसीव्ड 54,000 एज कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन फॉर 75% ऑफ हिज मंथली पेंशन, ठीक है, 75% कम्यूटेड करवा लिया। हिज एवरेज मंथली सैलरी फॉर प्रीसीडिंग 10 मंथ, 10 महीना का एवरेज सैलरी बोला 4,500 है। डिटरमाइन दी टैक्सेबल, 10 महीना का एवरेज सैलरी, मतलब वही पर मंथ उसका सैलरी जो है वो 4,500 हो गया। एक्चुअली उसका सैलरी कितना है वो हमको नहीं बोला है, मतलब 4,500 को लेके मेरे को काम करना है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है बस इतना ही बोल, चलो पहले ग्रेचुटी निकाल लेते हैं। तो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल ग्रेचुटी, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल ग्रेचुटी, ठीक है। सबसे पहले अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी रिसीव्ड, तो कितना ग्रेचुटी ये रिसीव किया, 50,000, माइनस होगा लेस लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जेम्प्टेड, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जेम्प्टेड। इसका सेक्शन कितना था, सेक्शन 10 सबसेक्शन 10। तो सबसे पहला अमाउंट क्या था, अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड, अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड, तो 50,000 है। क्वेश्चन में बोला नहीं है कि कवर्ड है या फिर अनकवर्ड है, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा तो कवर्ड मानना है, ठीक है। तो क्या था फॉर्मूला, हाफ इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, जितना ईयर वो कंप्लीट कर चुका है। तो कंप्लीट यहाँ पे देखो कितना ईयर वो कंप्लीट किया है, कंप्लीट देखना 24 ईयर्स 11 मंथ, तो 20, बट हम लोग कितना लेंगे, सिर्फ 24 इनटू सैलरी, एवरेज सैलरी तो मेरे को बोला 4,500 है, तो 4,500, ये देखना है कि ये कितना आता है। $54,000, यह आ गया 54,000। और मैक्सिमम, मैक्सिमम एग्जामिशन तो 20 लाख हो गया है, तो इन तीनों में से सबसे छोटा कौन है, 50,000, यानी 50,000 में से 50,000 जाएगा तो माइनस करके नील आएगा। ये ग्रेचुटी का बात हो गया। अब बात करते हैं पेंशन का। तो अमाउंट रिसीव्ड, पेंशन वो रिसीव किया है 54,000, उसमें से माइनस होगा लेस एक ग्रेचुटी अगर रिसीव नहीं करता तो 1/2 माइनस होता है, अगर ग्रेचुटी रिसीव करेगा तो 1/3 माइनस होता है ना। तो यहाँ तो ग्रेचुटी रिसीव्ड किया है यानी 1/3 होगा, लेकिन 1/3 किसका होगा याद है, फुल पेंशन, पूरा पेंशन का। इसको 54,000 मिल रहा है जब वो 75% कम्यूटेड कराए, तो पहले मेरे को ये निकालना पड़ेगा कि 100% कराता तो उसको कितना मिलता। देखो 75% अगर वो कम्यूटेड कराता है तो उसको कितना मिल रहा है, 54,000, यानी 100% के लिए उसको कितना मिलता, 54,000 डिवाइडेड बाई 75%।
यहाँ से मेरे को 100% का वैल्यू पता चलेगा। 100% का वैल्यू आ रहा है 72,000। तो 72,000 जो है वो 100% का वैल्यू, यानी 1/3 माइनस होगा, बट 1/3 किसका? 72,000 का। तो 72,000 का 1/3 होता है 24,000। तो 54,000 माइनस 24,000, तो ये कितना हो जाएगा? 30,000। यानी कि यहाँ तो नील है, तो नील प्लस 30,000 ही होगा। यानी कि इसको जो टैक्सेबल होगा, टैक्सेबल ग्रेचुइटी एंड पेंशन जो है वो 30,000 होगा, क्योंकि ग्रेचुइटी नील है। तो इसको 30,000 रुपीज के ऊपर जो है वो टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 के बाद। ओके, इसके बाद था क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 बोल रहा है, मिस्टर नाग रिटायर फ्रॉम हिज जॉब विथ अफेक्ट फ्रॉम 1/9/2013. He had joined his service on 1/1/1998. He got an increment in his basic salary amounting to 1,000 every year on January 1. अच्छा. At the time of his retirement, he was getting a basic salary of rupees 20,000 per month. He was also entitled to DA at the rate of, वो 105 नहीं होगा, ठीक है, वो होगा 10%। ठीक है, वो 10% होगा। जो 5 है ना, वो 5 नहीं, वो शिफ्ट ठीक से दबा नहीं है, वो 5 को काट के वहाँ पे 10% कर दो। ठीक है, 10% ऑफ बेसिक सैलरी विच फॉर्म पार्ट ऑफ सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट एंड कमीशन ऑन टर्न ओवर 1% ऑफ टोटल सेल अचीव्ड बाई हिम। ठीक है, हिज टर्न ओवर फॉर द 12th month ending on 31/8/2013 was 12 lakh. He received a sum of rupees 3,20,000 as gratuity. अमाउंट रिसिप्ट तो अपने को पता चल गया कि 3,20,000 रुपये जो है उसका अमाउंट रिसिप्ट है। मेरे को टैक्सेबल ग्रेचुइटी निकालना है। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल ग्रेचुइटी। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल ग्रेचुइटी, अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी रिसीव्ड। तो इसको अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी रिसीव कितना है इसका? 3,20,000। फिर माइनस होगा लेस लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जेम्प्टेड, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जेम्प्टेड। ठीक है, सेक्शन कितना है इसका? सेक्शन 10 सबसेक्शन 10। सबसे पहला क्या? अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड। तो अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड 3,20,000, ये तो ठीक है। नंबर बी, कवर्ड मानेंगे क्वेश्चन में, तो हाफ इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। तो इसका कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस कितना है? 15 है ना, इनटू सैलरी पर मंथ। अब देखो यहाँ पे जो सैलरी मतलब एवरेज सैलरी जो निकालेंगे यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोल दिया कि इंक्रीज करा। हाँ, एक बात याद रखना, और एक बात क्या याद रखना है तुमको, कि ये जो क्वेश्चन है इसमें देखो नीचे में ना हिंट दिया हुआ है कि उसका सैलरी जो है वो कब कब बढ़ रहा है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे मेरे को एवरेज सैलरी निकालना है। ठीक है, तो एवरेज सैलरी तुम कैसे निकालेगा? पिछले 10 महीना का। रिटायर कब हो रहा है ये? 1/9 मतलब 1 सितंबर को। तो सितंबर को अगर हम छोड़े, हमको 10 महीना चाहिए टोटल। ठीक है, हमको 10 महीना चाहिए, तो 1/9 मतलब 1 सितंबर को रिटायर हो रहा है। अगर उससे पीछे घूमे तो मेरे को क्या दिखेगा? अगस्त, जुलाई, जून, मई, अप्रैल, मार्च, फरवरी, जनवरी, दिसंबर, नवंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 महीना का मेरे को पता करना है सैलरी कितना है। मेरा क्वेश्चन ये भी बोल दिया है कि उसका
सैलरी जो है वो 1,000 रुपये से भरता है, और 1,000 रुपये से कब भरता है? जनवरी में भरता है। ठीक है, तो जब रिटायर हो रहा है उस टाइम पे देखो उसका सैलरी कितना बोल रहा है? 20,000। तो जब रिटायर हो रहा है, तो रिटायर वो कितना तारीख को हो रहा था? रिटायर वो कितना तारीख को हो रहा है? अगस्त में। अगस्त में वो रिटायर हो रहा है। इसका मतलब 1 सितंबर, मतलब अगस्त तक उसको सैलरी विड्रॉ किया होगा, मतलब अगस्त में उसका सैलरी कितना था? 20,000 रुपया। ठीक है, बेसिक सैलरी उसका 20,000 था। तो जुलाई में भी कितना हुआ होगा? 20,000। जून में 20,000, मई में 20,000, अप्रैल में 20,000, मार्च में 20,000, फरवरी में 20,000, जनवरी में भी 20,000। लेकिन मेरा क्वेश्चन क्या बोला है? हर एक साल 1 जनवरी को उसका सैलरी 1,000 से बढ़ता है। यानी यहाँ पे 1,000 बढ़ा होगा तो दिसंबर में क्या होगा? 1,000 कम होगा सैलरी, क्योंकि बढ़ने के बाद उसका सैलरी अगर 20 जा रहा है तो दिसंबर में उसका सैलरी कितना हुआ होगा? 19,000। नवंबर में भी कितना हुआ होगा? 19,000। ठीक है, तो ये उसका सैलरी हो गया पिछले 10 महीना का। लेकिन अभी तक मेरा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि मेरा क्वेश्चन में ये पहले ये बोला है कि डीए, ये तो उसका बेसिक सैलरी हो गया। डीए उसको कितना मिलता है? 10%। 10% ऑफ बेसिक। तो 19,000 का 10% मतलब कितना होगा? 1,900। यहाँ भी 1,900, और ये सबका कितना होगा? 2,000, 2,000, 2,000, 2,000, 2,000, 2,000, 2,000 और 2,000। तो ये उसका डीए हो गया पिछले 10 महीना का। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके कमीशन भी तो बोला था। लेकिन कमीशन बोल रहा है क्वेश्चन में मेरे को दिया है कि फॉर दी 12 महीना का दिया हुआ है। 12 महीना 31/8 मतलब 31 अगस्त तक 12 महीना। लेकिन मेरे को 12 महीना का सेल्स नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ 10 महीना का सेल्स चाहिए। तो 10 महीना का सेल्स के ऊपर उसको 1% कमीशन मिलेगा। तो ये जो कमीशन का अगर बात करें कि कमीशन कितना मिलेगा, 12 लाख सेल होता है 12 महीना में, तो इसका मतलब 10 महीना में कितना होगा? 10 लाख। तो 10 लाख के ऊपर उसको 1% मिलेगा। 1%, 10 लाख के ऊपर 1% मतलब कितना मिलेगा उसको कमीशन? 10,000। 10,000 उसको कमीशन मिल जाएगा। इसका मतलब अगर हम उसका पिछले 10 महीना का टोटल सैलरी अगर निकालने का कोशिश करेंगे तो देखो 19,000 इंटू 2 होगा, क्योंकि 19,000 करके उसको 2 महीना सैलरी मिला था। 20,000 करके कितना महीना मिला? 8 महीना। तो 20,000 इंटू 8। ठीक है, डीए, डीए कितना है? 1,900 करके उसको कितना मिला है? डीए 2 महीना मिला। तो 19 से 1,900 करके 2 महीना मिला, और 2,000 करके 8 महीना मिला है। 2,000 करके 8 महीना, और कमीशन उसको कितना मिलेगा? 10,000। कमीशन उसको 10,000 मिला है। ठीक है, इन सबको ऐड कर देंगे तो मेरे को टोटल सैलरी पिछले 10 महीना का पता चल जाएगा। देखो इसको फटाफट कैलकुलेशन कर लो। इन दोनों का आ रहा है 1,98,000 एक साथ, और ये 38 आ जा रहा है। इसका आ रहा है 19,800, 16,000 और 3,800, और इसका तो 10,000 है। तो टोटल कितना हो गया? 227800। ठीक है, अब मेरे को एवरेज सैलरी चाहिए, तो एवरेज सैलरी निकालने के लिए 227800 डिवाइडेड बाई 10, तो 22,780, 22,780, ये मेरा एवरेज सैलरी हो गया। तो यहाँ पे 1/2 इंटू 15 इंटू 22,780। इसको सॉल्व करके देखो कितना आता है। वन सेवन जीरो एट फाइव जीरो 170,850। और मैक्सिमम कितना है? मैक्सिमम एग्जाम्पशन कितना है? 20 लाख। तो सबसे छोटा कौन? 170,850 माइनस कर दो। 170,850 इसमें से माइनस कर दो, देखो कितना आ गया?
149150। ये तुम्हारा टैक्सेबल ग्रेजुएटी। ये अच्छा क्वेश्चन था ना। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5। इसका क्वेश्चन नंबर 9 था, तो क्वेश्चन नंबर 9 में डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 1/1/1989 और 2013, तो वो तुम काउंटिंग करके देख लेना। ये काउंटिंग करके 24 ईयर्स आ रहा है, ठीक है। 24 ईयर्स जो है वो काम किया है। इसको लीव इनकैशमेंट कितना मिला है, अमाउंट रिसीव्ड, ये तो समझ हो जाना चाहिए था। अमाउंट रिसीव्ड उसका हुआ 223,200 लेस लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जेम्प्टेड, ठीक है। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जेम्प्टेड, तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड। तो अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड 223,200। उसके बाद क्या हो जाएगा, 10 मंथ का एवरेज सैलरी चाहिए, 10 मंथ का टोटल सैलरी। तो टोटल सैलरी चाहिए हमको 10 मंथ का। देखो रिटायर होने के टाइम उसका एवरेज सैलरी तो निकाल के दे दिया 18,000, तो 18,000 इंटू 10 तो कितना होगा, 1,80,000। उसके बाद नंबर सी, वर्किंग नोट एक बना लो। यहाँ पे देखो कंपनी एक साल में 33 डेज देता है, तो ये तो 30 दिन से ज़्यादा हो गया। तो 24 डेज, टोटल डेज कितना हो जाएगा, टोटल डेज तुमको एज पर आईटी रूल निकालना है, ठीक है। एज पर आईटी रूल, तो आईटी रूल के अकॉर्डिंग तो 30 दिन होते हैं, तो 30 इंटू 24, 30 इंटू 24, ठीक है। 30 इंटू 24 देखो कितना आता है, 30 इंटू 24 हो गया तुम्हारा 720। इसमें से माइनस होगा लीव, कितना दिन का वो लीव कर चुका है, 420, 420 डेज हो गया है, तो माइनस करेगा तो कितना आएगा, 300, 300 दिन उसका, यानी कि उसका सैलरी 18,000 है अभी 30 दिन का, तो 300 दिन का कितना होगा, 1,80,000। तो ये भी कितना होगा, 1,80,000। मैक्सिमम एग्जाम्पशन कितना है, मैक्सिमम एग्जाम्पशन है 3 लाख। सबसे छोटा कौन, 1,80,000, माइनस कर देगा 43,200। तो ये तो इजी क्वेश्चन था इसमें ऊपर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। इसका क्वेश्चन में 11 था, क्वेश्चन में 11 में आंसर नहीं दिया है, तुम लोग 11 खुद से करेगा, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में 11 का आंसर जो है वो 15,000 होगा, ठीक है। क्वेश्चन में 11 का आंसर 15,000 होगा। क्वेश्चन में 16 का आंसर भी 15,000 ही है, ठीक है। इसका भी 15,000 ही है आंसर, ठीक है। बस ये दोनों क्वेश्चन सेम टाइप, पीछे में जैसे जिस टाइप का क्वेश्चन किए उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये तुम अब तो हो जाना चाहिए ये स्कैनर। बाद बाकी जो क्वेश्चंस बाकी है वो हम लोग बाद में करेंगे सेमेस्टर 5 में, ठीक।